यदि आपकी कैरोटिड आर्टरीज यानी कि धमनियां संकीर्ण हो गई है या प्लाक या पट्टिका के कारण अवरुद्ध हो गई है तो आपके डॉक्टर आपको कैरोटिड एंट्रेक्टोमी कराने की सलाह दे सकते हैं। आपके गले के हिस्से में दो प्रमुख धमनियां होती है जिन्हें कैरोटिड आर्टरीज कहा जाता है, जो आपके हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त आपके मस्तिष्क तक पहुंचाती है। आप अपने गले के माध्यम से थोड़ी सी बाजू पर इस कैरोटिड आर्टरीज की नाड़ी का अनुभव कर सकते हैं। फैटी डिपोजिट्स यानी कि चर्बी की परतें, जिसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स यानी कि पट्टिका कहा जाता है, वे इस कैरोटिड आर्टरीज के अंदर जमा हो सकते हैं। इन प्लाक्स के कारण इस धमनी के अंदर की बाजू संकीर्ण हो सकती है और उसके प्रभाव उसमें से हो रहे रक्त के प्रवाह पर हो सकता है, यानी कि वो कम हो सकता है। इस ब्लॉकेज यानी कि अवरोध या नैरोइंग यानी कि संकुचन को स्टेनोसिस कहा जाता है। यदि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाए, यानी कि यदि थोड़ी देर के लिए मस्तिष्क में रक्त पहुंचना बंद हो जाए, तो ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक यानी कि एक प्रकार के मस्तिष्क का अटैक का छोटा स्वरूप, जिसे TIA के रूप में भी जाना जाता है। जब मस्तिष्क को मिल रहा रक्त का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो जाए, जैसे कि कैरोटिड आर्टरीज ब्लॉकेज में होता है, तो स्ट्रोक यानी कि मस्तिष्क का अटैक आ सकता है। आपकी प्रक्रिया से पहले आपकी रक्त की नस यानी कि शिरा में इंट्रावेनस यानी कि IV लाइन लगाई जाएगी। कैरोटिड एंट्रेक्टोमी की प्रक्रिया आमतौर पर जनरल एनेस्थेशिया यानी कि सामान्य संज्ञाहरण देकर की जाती है, जो आपको प्रक्रिया की अवधि के लिए सुला देगा। ऐसी परिस्थिति में आपको ऑपरेशन के दौरान सांस लेने में सहायता हो, इसके लिए एक कृत्रिम श्वसन नली आपके मुंह में से और आपकी विंड पाइप यानी कि श्वसन नली में डाली जाएगी। कभी कभी कैरोटिड एंट्रेक्टोमी लोकल एनेस्थेशिया यानी कि स्थानीय संज्ञाहरण देकर दिया जाता है। यदि लोकल एनेस्थेशिया दिया गया है तो आप प्रक्रिया के दौरान जाग रहे होंगे, लेकिन आपकी गर्दन का हिस्सा सुन्न यानी कि संवेदनहीन किया जाएगा। आपको शायद बेहोशी की दवाई भी दी जाएगी। आपके गले के हिस्से में बाजू पर जहां धमनी अवरुद्ध है, वहां आपके सर्जन कान के पीछे से लेकर कॉलरबोन यानी कि हंसुली की हड्डी के ठीक ऊपर तक चीरा करेंगे। आपके सर्जन कैरोटिड आर्टरी को ढूंढेंगे और अस्थायी रूप से उसे क्लैम्प करके उसमें हो रहे रक्त के प्रवाह को बंद करेंगे। आपके सर्जन धमनी को खोलेंगे और उसमें एक शंट यानी कि पार्श्वपथ या अस्थायी बाईपास बनाते हैं, यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए अस्थायी मार्ग बनाते हैं ताकि मस्तिष्क तक रक्त पहुंचना चालू रहे। उसके बाद आपके सर्जन धमनी की दीवारों में से प्लाक यानी कि पट्टिका को निकाल देंगे। अवरोध को निकाल देने के बाद वे धमनी को फिर से सीलेंगे और आमतौर पर इसके लिए इसमें एक पेच लगाएंगे ताकि वो थोड़ी चौड़ी हो जाए। ये पेच आपकी नसों में से किसी एक से बना हो सकता है या कृत्रिम पदार्थ से बना हो सकता है, जैसे कि ड्रैकॉन। अंत में आपके सर्जन इस चीरे को टांके लेकर या स्टेपल्स के द्वारा बंद कर देंगे और उसे पट्टी लगाकर ढक देंगे। आमतौर पर इस ऑपरेशन के घाव में अस्थायी रूप से ड्रेडन रखी जाती है, यानी कि अंदर एकत्रित हुई अतिरिक्त तरल पदार्थ और क्षय को बाहर निकालने के लिए एक कृत्रिम नली। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको रिकवरी क्षेत्र में लाया जाएगा, जहां अस्पताल के कर्मचारी आपके स्वास्थ्य के बारे में सूचित करने वाले महत्वपूर्ण संकेतकों और आपकी तंत्रिका तंत्र से संबंधित स्थिति का निरीक्षण करेंगे। आपकी आवश्यकता के हिसाब से दर्द में आराम मिले, इसके लिए आपको दवाइयाँ दी जाएंगी और धीरे धीरे आपको तरल पदार्थ वाले आहार से ठोस आहार तक लिया जाएगा।